Today's vlog is about the whole tour of शाही किला। Each and everything आप लोग इसमें डिटेल में देखोगे। शाही किले का ये इसका एंट्रेंस गेट था और सारे व्लॉग्स ऑलरेडी पोस्टेड हैं डिटेल में, लेकिन इसमें सिर्फ आपको शॉर्टकट चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले हम लोग दीवाने आम में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हमने काफ़ी स्क्रॉल किया था और ये इतनी प्यारी एंड मज़े की ह्यूमन चेस यानी जिंदा लोगों के साथ जो शतरंज खेली उसका ये पूरा एरिया यहाँ पर बना हुआ है और काफ़ी एस्थेटिक लग रहा था यहाँ पर। उसके बाद हमने मुगल गैलरी में एंट्री मारी और यहाँ पर भी खूबसूरत एंड बहुत एस्थेटिक चीज़ों का मामला था। फॉर इनहेंस यहाँ पर खजूर के पत्तों पर जो है वो कुछ आयात लिखी हुई थी। उसके अलावा काफ़ी रईसमी पेंटिंग्स थी और इसमें बहुत सारी और भी डिटेल्ड चीज़ें थी। और सबसे अहम बात, यहाँ पर हमने ताजमहल को देख लिया था, जो कि मैंने आप लोगों को डिटेल में हर चीज़ बताई थी। तो जी हम लोग पहुंच गए हैं शीश महल में और देख के वाव बस निकल गया था। इतना ये प्यारा एंड एस्थेटिक था और इसकी वाइब इज सो गुड। सारी प्लेस बहुत नाइस थी ये और इसे भी काफ़ी विजिट किया था, अच्छे तरीके से अच्छी स्क्रॉल की थी इसकी। देन बाय बाय शाही किले को करने का टाइम आया तो फिर हम लोग जो है इसकी गलियां वगैरह दिखाते हुए बाहर आ गए और यहाँ पर एक बहुत प्यारी शॉप टाइप सी बाहर बनी थी जो हमने विजिट की, जो एस्थेटिक चीज़ों से भरपूर भरी हुई थी। Assalamu alaikum, so welcome back to my YouTube channel. This is Yom Sumdat and you're watching Sumdat's YouTube channel. Welcome to another vlog, welcome to another day, welcome to another very beautiful and pretty morning. So हमारा दिन स्टार्ट हो चुका है एंड आज के डे में हम आप लोगों को होल टूर ऑफ शाही किला हर चीज़ के मैंने अलग-अलग व्लॉग्स पोस्ट किए हैं, जैसे कि मुगल गैलरी, आपको जो दीवाने आम मिलेगा उसकी एंट्रेंस की मैंने अलग पोस्टेड की थी और इसके अलावा ह्यूमन चेस की अलग, शीश महल की अलग, लेकिन वो सारे व्लॉग्स आपने पीछे लाजमी देखने हैं जाकर। लेकिन मैंने क्यों सोचा कि क्यों ना इतनी सारी खूबसूरती को एक व्लॉग में कैप्चर कर दिया जाए, तो मैं आपको होल डे का इसका रूटीन जो था मैं बताने वाला था। यहाँ पर इसका एंट्रेंस गेट था, 2 गेट्स थे। सबसे पहले आपको टिकट्स खरीदनी पड़ती हैं, वो हमने यहाँ से ली और उसके बाद जो है हमने एंट्री मारी उस गेट के बाद आ गए। यहाँ पर ये जो है एक ब्रिज था बना हुआ था एंट्रेंस के फिलहाल बाद में, ठीक है। और यहाँ पर आगे आगे आते हुए हमने यहाँ पर डिटेल से पढ़ा, हर चीज़ की जो डिटेल है वो आपको लिखी हुई मिल जाएगी कि किस साइड पे क्या चीज़ है, किस साइड पे क्या, तो ढूंढना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हम लोग जो है ये तोपे वगैरह भी यहाँ पर देख रहे थे कि क्या सीन है। इसके बैकवर्ड पे एक मस्जिद थी और उसके अलावा जो है यहाँ पर उन्होंने द रॉयल किचन के डिटेल कुछ बताई हुई थी, यानी जहाँ पर उनके शाही पकवान वगैरह सारे पकते थे वो हमारे बिल्कुल आइज़ के सामने था, यानी ये वाली चीज़ है जो जेल टाइप एक बना हुआ है। और यहाँ पर नीचे उनकी स्टोरेज की स्पेस वाला सारी चीज़ें थी, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद हमने सोचा कि दीवाने आम की तरफ रोटेट करते हैं, तो हम लोग आगे आगे निकल पड़े। यहाँ पर मुझे क्लिप बहुत अच्छा लग रहा था कि सामने आपको दीवाने आम की जो है वो बिल्डिंग नज़र आ रही है। यहाँ पर मैं पहुँच चुका था और इसकी जो वाइब है वो काफ़ी गुड है और यहाँ पर वो अपने गेस्ट वगैरह को और इस तरह जितना भी उन्होंने रक्स वगैरह करने होते थे वो सारे यहाँ पर करवाते थे। इसकी डिटेल साथ साथ मैंने पूरी व्लॉग्स में बताई हुई है। यहाँ पर जो है वो ह्यूमन चेस का कुछ सीन था, यानी जिंदा लोगों के साथ शतरंज खेली जाती थी। ये जो ब्लॉक्स वगैरह बने हुए हैं यहाँ पर लोगों को खड़ा किया जाता था और पूरा एक मतलब ना वो फील करते थे इस चीज़ को, यानी ह्यूमंस के साथ खेलते थे। खैर अजीब ही शौक था कोई। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने इसका दूसरे एंगल से, यानी मुगल गैलरी के सिर्फ फ्रंट पे मैंने खड़े होकर इसका फिर से एक एंगल लिया दूर से ताकि ये पूरी नज़र आए। और ये आई थिंक सो 20 मरले एक कैनाल पर मुश्तमिल थी, ऐसा ही होता है आई थिंक सो यार। तो ये दरवाज़ा यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत था इसके एंट्रेंस में जो कि है मुगल गैलरी की, और यहाँ पर इसकी कुछ डिटेल भी लिखी हुई थी। तो यहाँ पर हम लोग एंटर हुए और हमने देखा कि यहाँ पर भी सारी ओल्ड पिक्चर्स थी, यहाँ पर उनके कोइंस थे, यानी जितना कुछ भी था ना ओल्ड वो उन्होंने कैप्चर करके यहाँ पे रखा हुआ है, यानी तब की चीज़ें हैं सारी। तो कोइंस वगैरह के तब क्या चलता था, पैसे किस तरह के होते थे, कुछ गोल्ड गोल्ड तो आई थिंक यहाँ पर नहीं है, सिक्के वगैरह चांदी के और जो जो भी चीज़ होती थी यार आई डोंट नो। सो कुछ कुछ चीज़ें जो है वो मुझे काफ़ी एस्थेटिक लगी थी, जैसे कि ये ताजमहल का पूरा एक जो डमी सा उन्होंने बना के यहाँ पे रखा है, इतना ही एस्थेटिक लगता था ना, फुल वाइब दे रहा था और बहुत ही प्यारा था, क्लीन एटसेट्रा, सो गुड यार सो गुड। तो इसके अलावा जो चीज़ें थी यहाँ पर ये सारी उनकी डिटेल में लिखी हुई थी, हिस्ट्री के क्या बना क्या नहीं। तो यहाँ पर इस डोर के साथ मैंने वीडियो बनाई। यहाँ पर जो था वो पत्तों के ऊपर कुछ लिखा हुआ था, यानी आयात थी कुरान पाक की और कुछ और चीज़ें, ये खजूर के पत्ते थे। खैर यहाँ पर गाइडनर जो है वो मिल जाता है, आप लोग उसे पेमेंट देते हो और वो आपको ईच एंड एवरीथिंग 1 बाय 1 करके बताता है। सेम हमने भी ऐसे ही किया था। यहाँ पर हमने उसे बाय बाय कर दिया, शर्ट वगैरह चेंज की और हम लोग शीश महल ढूंढने के लिए निकल पड़े। यहाँ पर मैं आप लोगों को 1-2 चीज़ दिखाता चला जाऊँ कि वो सामने जो मैंने बैकग्राउंड ऑफ मॉस्क दिखाया था वो है, और इसी साइड पे वो सामने जो है वो बरूद खाना भी आपको नज़र आएगा आगे थोड़ा डिटेल में। ये जो है वो तोप वगैरह थी जिसके साथ मतलब बम वगैरह या जो भी सीन था यार उड़ाया करते थे पहले ज़माने में, इसी तरह की कुछ होती मंजलीकें, नहीं ये मंजलीक नहीं है
है शायद। तो यहाँ पर ये ब्रिज बना था, लेकिन ये एरिया जो है उन्होंने बंद किया हुआ था, इसके आगे पता नहीं जाने देते हैं या नहीं, लेकिन मैंने ट्राई भी नहीं था किया टाइम की वजह से। ये आपको बारूद खाना वगैरह उन्होंने दिखाया है, ठीक है। यहाँ पर मतलब वो अपना जितना भी सामान था और हथियार वगैरह और बारूद जो होता है ना ब्लैक से कलर का जो होता था वो रखते थे, ठीक है। इसके साथ ही बिल्कुल शाही हमाम जो है वो भी आपको देखने में नजर आता था, लेकिन हम लोग अपनी मंजिल यानी शीश महल पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एक अलहदा टिकट लगी हुई थी, तो हमने हमने वो भी ली और उसके बाद हम जो है एंट्रेंस में आया और बस वाओ किया मैंने आके, क्योंकि मुझे ये स्पेशल प्लेस देखने का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ था। शाही किले में जाने का एक मेरा मकसद शीश महल में भी जाना था, लेकिन मैं उस डिटेल से देख ना पाया टाइम की वजह से। लेकिन फिर भी हमने ऑफ कैमरा काफ़ी स्क्रॉल किया और कुछ चीज़ें जो मैं कैमरे में कैप्चर ना कर पाया वो मैंने ऑफ कैमरा स्क्रॉल की, क्योंकि ये बहुत बड़ी स्पेस है, टाइम भी काफ़ी चाहिए होता है और हर चीज़ आप स्क्रॉल कर सकते हो लेकिन दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि बंदा थक जाता है इतना कुछ बोलते दिखाते और ये वो सारा कुछ। यहाँ पर जो था वो सेम ही पेंटिंग्स और इस तरह का कुछ सीन था, शीशे हर तरफ आपको सफ़ायर्स और इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी। यहाँ पर आगे जाके मैंने देखा कि ओ माय गॉड हम लोग काफ़ी ऊंचाई में हैं, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि हम चल चल के इतना ऊंचा आ गए हैं। ये काफ़ी ग्राउंडी टाइप एरिया था और इसकी इतनी ऊंची जो है दीवारें, जो कि स्टार्ट में व्लॉग में मैंने दिखाई थी, और वो भी यहाँ से छोटी छोटी सी नज़र आ रही थी। ये इसका होल व्यू था और हम यहाँ से निकलने लगे थे, मैं दिखाने लगा था ये इसका सहन वगैरह था और इसके इर्द गिर्द जो है वो काफ़ी बरामदे टाइप इसमें और बने हुए थे। यहाँ पर हम इससे बाहर निकल, यहाँ पर मेरा सामना वियर्ड पीपल से हुआ जो कि वो पीछे बैठे हुए हैं और वो जो है व्लॉग बनाते हुए देख के काफ़ी हो जाता है सीन कभी कभी ऐसा, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। लेकिन उन्होंने वो ड्रेसअप पहने हुए थे, आप चार्जेस दे के वो पहन सकते हो, लेकिन ना तो इतना टाइम था और मैं ऐसा कोई काम भी नहीं था करने वाला। खैर मुझे पसंद भी नहीं है इतना ख़ास वो। तो यहाँ पर जो है मुझे हिस्ट्री देखने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है और मैं ऐसी जगहों पर भी जाता भी हूँ और इंशाल्लाह आगे भी जाऊँगा, ज़िंदगी रही तो। यहाँ पर हम लोग जो है वो निकल रहे थे, ये गुफाएं वगैरह जो जो भी सीन था यार उन्होंने बनाए हुए थे नीचे नीचे, और ये काफ़ी सुरंगें जो है वो लंबी लंबी थी यहाँ पर, और इसके अंदर हम नहीं गए थे बिकॉज ये सो टेरिबल वाला सीन था। यहाँ पर हम निकलने वाले थे। ये इतनी प्यारी वाइब देता है ना, इतनी प्यारी कि आप सोच नहीं सकते, और मुझे अफसोस है कि मैंने यहाँ पर पिक्चर्स क्यों ना बनाई। ये मतलब उन्होंने फुल पेंटिंग्स और इस तरह की एस्थेटिकिज़म की एक दीवार सी बना दी हुई है, यानी मुझे नहीं पता ये शॉप टाइप उन्होंने बनाई है, इसमें से वो चार्जेस लेके कुछ देते हैं या सिर्फ ओनली ये एक म्यूज़ियम टाइप उन्होंने बना दिया है। लेकिन ये काफ़ी प्यारा था और इसी के साथ हम लोग जो है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। ये व्लॉग खैर काफ़ी मुझे अच्छा लगा, लेकिन पता नहीं मेरे साथ कि कैसी रही है इसकी जो मैंने लिपसिंग वगैरह की है। सो स्टे विद मी, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।